स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आज रायपुर पहुंचे, जहां पर बीजेपी पदाधिकारियों ने बाजे और ढोल के साथ उनका स्वागत किया। साव का स्वागत लोक नृत्य और पंथी दल के साथ हुआ। इस दौरान विधायक ननकीराम कौर समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अरुण साव आज पहली बार रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट से एकात्म परिसर तक उनके भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। साव आज शाम 6:30 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल की मौजूदगी में पदभार ग्रहण करेंगे। साथ ही बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने रायपुर पहुंचने के बाद आइप्स 24 से बात की। साव ने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा है कि 2023 में छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। आने वाले साल में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते बन रहा है। वह निश्चित रूप से ये उत्साह और जोश 2023 में कमल खिलाएगा। आने वाले समय में 2023 में सरकार सत्ता की परिवर्तन होगी, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। ट्रांसफर नीति को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। सीएम ने कहा है कि ट्रांसफर पारदर्शी होगा, शिकायत पर कार्रवाई होगी। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि बीजेपी 15 साल तक ट्रांसफर उद्योग नीति चलाई। बीजेपी नेता अपना यही अनुभव बताते रहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम निवास में शाम 5:30 बजे अमर तिरंगा अभियान के अंतर्गत शहीद जवानों के परिवारजनों के सम्मान समारोह में शामिल होंगे। दंतेवाड़ा के बारसूर नारायणपुर रोड पर जवानों ने नक्सलियों ने साजिश नाकाम कर दी। सीआरपीएफ जवानों ने बारसूर नारायणपुर रोड से आईडी बरामद किया। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी लगाई थी, जिसे जवानों ने डिफ्यूज किया। राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव में पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बच्चों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान सांसद सुनील सोनी सहित भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। रायपुर में सीआरपीएफ जवानों ने तिरंगा रैली निकाली। कमांडेंट वीके सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। 12 डेरा बटालियन के जवान शहर के अलग अलग हिस्सों से बाइक पर सवार होकर निकले। रास्ते में लोगों ने भी तिरंगा रैली का स्वागत किया। रायपुर में इस बार स्वतंत्रता दिवस का आयोजन बड़े स्तर पर किया जा रहा है। रायपुर पुलिस लाइन में होने वाले मुख्य परेड समारोह से पहले आज फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। कोविड के बाद 2 साल बाद बड़े स्तर पर समारोह हो रहा है। इसमें कुल 12 प्लाटून शामिल हो रहे हैं। भिलाई में हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर में बाइक रैली निकाली गई। स्मृति नगर से बाइक रैली शुरू हुई, जो कि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से होती हुई हाउसिंग बोर्ड में समाप्त हुई। दुर्ग सांसद विजय बघेल और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर में लोगों को हर घर तिरंगा का संदेश दिया। इस दौरान संपूर्ण रैली देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। कवर्धा के ऑडिटोरियम में पुलिस विभाग की ओर से ग्राम खेल समिति का गठन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीआईजी विशेष रूप से शामिल हुए, जहां पर नक्सल प्रभावित गांव के 121 स्कूलों को तिरंगा झंडा, मिठाई और खेल सामग्री का वितरण किया गया। राजनांदगांव में राष्ट्रीय ध्वज पर राजनीति गर्मा गई है। दरअसल अमृत महोत्सव के मद्देनजर कावड़ यात्रा तिरंगे के साथ निकाली गई, जहां पर महापौर हेमा देशमुख के हाथ में उल्टा झंडा नजर आया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गई, जिस पर बीजेपी ने केस दर्ज करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं एक दिन बाद बीजेपी पार्षद की फोटो वायरल हो गई। इस पर कांग्रेस ने भी शिकायत दर्ज करवा दी। बेमेतरा में बारिश से बाढ़ के हालात हो गए। सकरी नदी किनारे में बसे करमसेन गांव में 20 से भी ज्यादा घर डूब गए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम अलर्ट हो गई और पूरे गांव को खाली कराया जा रहा है। वहीं शिवनाथ नदी किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी किया गया। साथ ही सकरी नदी ने बाढ़ का 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बलौदाबाजार में बीते 3 दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। कसडोल में महानदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वहीं गिदौरी के त्रिवेणी संगम में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसकी वजह से बलौदाबाजार सारंगगढ़ नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। छोटे वाहनों पर पुल पार करने पर रोक लगा दी गई। कवर्धा में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है, जिसके चलते बिलासपुर कवर्धा हाईवे पर यातायात प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही लोगों को जाने में परेशानी भी हो रही है। बता दें कि पटरिया का हरिनाला में पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। कवर्धा जिले में लगातार हुई बारिश से नदी नाले उफान पर है। इस बीच कलेक्टर बाढ़ में फंसे लोगों से मिलने के लिए पहुंचे और इसकी टीम को सभी लोगों को सुरक्षित निकालने के निर्देश दिए। कलेक्टर के मुताबिक बाढ़ से पीड़ित परिवारों के लिए सरकारी भवनों में ठहरने की व्यवस्था की गई। भिलाई के पाटन बीईओ ने महुदा और जिमराव स्कूल का औचक निरीक्षण किया, जहां पर स्कूल में समय में गैर हाजिर मिले प्राथमिक शाला महुदा के 2 शिक्षक, उच्च माध्यमिक शाला महुदा के 3 शिक्षक सहित
उच्चतर माध्यमिक शाला जमराव के 2 शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया। इतना ही नहीं, सभी शिक्षकों की उपस्थिति प्रार्थना सभा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जशपुर के कलिया मिडिल स्कूल के बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। दरअसल बारिश के कारण स्कूल की छत से पानी टपकता है। ऐसे में बच्चे छाता लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल के शिक्षक का कहना है कि स्कूल भवन में पानी टपकने से प्लास्टर गिरते रहता है, जिससे हर समय हादसे का खतरा बना रहता है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने कॉलेजों के प्राचार्यों से ऑनलाइन चर्चा की। इस दौरान उन्होंने एडमिशन के दौरान स्टूडेंट्स को होने वाली परेशानियों के बारे में जानकारी ली। साथ ही कॉलेजों में अलॉट की गई सीटों का ब्यौरा भी लिया। कुलसचिव ने कहा कि पोर्टल को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। 16 अगस्त तक प्रवेश लेने की अंतिम तिथि आगे बढ़ाई जा सकती है। सड़क जाम के हालातों से गुजर रहे भिलाई वासियों की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। 16 अगस्त से सुपेला रेलवे क्रॉसिंग को हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। ऐसे में अंडरब्रिज भरने की स्थिति में लोगों को लंबे जाम और मंजिल तय करने के लिए लंबे सफर से गुजरना पड़ सकता है। सुपेला क्रॉसिंग पर अंडरब्रिज का निर्माण होना है, जिसके पहले सुपेला रेलवे फाटक को बंद किया जा रहा है। धमतरी जिले के निपानी टिपानी पुलिया के पास मिले शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस मृतक के दोस्त पर केस दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। बताया जा रहा है कि दोनों 18 जुलाई शराब पीकर गांव लौट रहे थे, जहां पर पुल के पास किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद आरोपी ने विजय को उठाकर उफनती नदी में फेंक दिया। सभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। कांकेर पुलिस ने कोकोड़ी गांव में 2 दिन पहले हुए हत्या के मामले की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस के मुताबिक मृतक श्रीकांत सोनी धमतरी का रहने वाला था, जिसकी हत्या उसके बड़े भाई, भाभी, पत्नी और ड्राइवर ने मिलकर की थी। हत्या अवैध संबंध के चलते हुई थी। वही मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कबीरधाम जिले के ग्राम पोड़ी में सेल्फी के चक्कर में युवक हाई टेंशन तार की चपेट में आकर घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेंजाखार गांव के निवासी युवक अपने दोस्तों के साथ ग्राम पुंडी जा रहा था, जहां पर सेल्फी लेने के लिए एक निजी स्कूल की छत में चढ़ा था और इसी दौरान छत के ऊपर से गुजरे हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मनीष बेहोश हो गया। राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल में फिर एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध मौत हुई है। हफ्ते भर के भीतर जेल परिसर में दूसरी मौत से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक कैदी प्रदीप मुन्नीलाल चौधरी अप्रैल 2020 से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद था। कैदी यूपी के इलाहाबाद का रहने वाला था। लोरमी के तुलसा घाट इलाके में भारी बारिश से एक मकान गिर गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोगों को हल्की चोटें आई है। घटना के वक्त घर में परिवार के 5 सदस्य मौजूद थे। कबीरधाम जिले के सुदूर वनांचल गांव सिवनी खुर्द गांव में दीवार गिरने से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। जिले में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश के कारण दीवार कमजोर हो गई थी, जिसके कारण हादसा हुआ। पत्थल गांव के खूटा पानी और कोकियार खार इलाके में 14 हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है और हाथियों के दल ने 4 घरों को नुकसान पहुंचाया। साथ ही एक बुजुर्ग दंपत्ति पर हमले की कोशिश की, जिसे वन कर्मियों ने बचाया। इलाके में 4 दिनों से हाथियों का दल मौजूद है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गौरेला पेंडा मरवाई जिले के मटिया डांड गांव में 3 हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है और हाथियों के दल ने गांव में 3 घरों को तोड़ दिया। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची अवनिबा की टीम ने एक महिला की जान बचाई। फिलहाल वन कर्मचारी हाथियों की निगरानी में जुटे हैं। जांजगीर चांपा के डबरा थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने किसान से मारपीट कर 20,000 रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। नगर पंचायत डबरा निवासी किसान उमेंद्र जाटवर स्टेट बैंक से पैसे निकालने के लिए आए हुए थे, जहां पर बंधुआ तालाब के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन्हें धक्का देकर साइकिल से गिरा दिया और पैसों से भरा थैला छीनकर भाग गए। जांजगीर के नहला उप थाना की पुलिस ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान में 5,31,000 रुपए के राशन सामग्री का गबन करने वाली समूह की आरोपी अध्यक्ष पूर्णिमा महंत और सचिव पार्वती महंत को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। मामला मरकाडी गांव का है। राशन सामग्री के वितरण में गड़बड़ी की शिकायत हुई। बलरामपुर जिले में बीती रात रामानुजगंज शहर से 5 वाहनों के पार्ट्स चोरी हो गए। चोरी हुए सामान की कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। बता दें कि वाहनों के पार्ट्स चोरी करने का एक गैंग पिछले कई महीनों से जिले में सक्रिय है और अब तक 4 विभिन्न थाना क्षेत्रों में वाहनों के पार्ट्स चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। सरायपाली में खुद को सरकारी अधिकारी बताकर शादी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने खुद को अकाउंट ऑफिसर बताया। साथ ही लड़की के परिजन को पुलिस विभाग में डीएसपी पद पर चयन होने का फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाया था। साथ ही पीड़िता और उनके परिजन से 10,60,000 रुपए की ठगी की थी।
जांजगीर चांपा के जयजयपुर विधायक के घर हुई 8 लाख की चोरी के मामले में 22 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, जिसका खुलासा नहीं होने से पुलिस के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। इसके तहत विधायक केशव चंद्रा समर्थकों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे और एएसपी को 22 अगस्त तक चोरों को पकड़ने के लिए ज्ञापन सौंपा और 23 अगस्त को जयजयपुर थाना घेराव की चेतावनी। बलौदाबाजार पुलिस ने सीरियल रेपिस्ट को गिरफ्तार किया। आरोपी नाबालिग बालिकाओं को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए लेकर जाता था और सुनसान जगह पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी घटनाओं को अंजाम देने का भी खुलासा किया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पेंड्रा में पुलिस ने ओडिशा से शहडोल जा रहे 32 किलो गांजे को बरामद किया है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बोलेरो गाड़ी से गांजा लेकर शहडोल जा रहे थे, जिसकी सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए दोनों आरोपियों को घर दबोचा। धमतरी जिले के कोकरेल स्कूल के प्राचार्य पर विद्यार्थियों के साथ गाली गलौज करने का आरोप लगाया। विद्यार्थियों ने जिला शिक्षा कार्यालय में जमकर नारेबाजी की और प्राचार्य पर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थियों ने बताया कि स्कूल में शौचालय, बिजली, पानी की कमी है, जिसकी शिकायत लेकर प्राचार्य के पास जाने पर गाली गलौज करते हैं। दुर्ग के पुलगांव के पीछे स्थित एबी स्विच में जम्पर कटने से चंदपुरी उपकेंद्र की बिजली सप्लाई बाधित हो गई, जिसकी जानकारी मिलने के बाद अंडा वितरण केंद्र के कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने देखा कि स्विच करीब 10 फीट नदी के पानी में डूबा हुआ है। जिसके बाद कर्मियों ने उफनते नदी में तैरते हुए बिजली सप्लाई बहाल की। बस्तर के निरीक्षक अब्दुल समीर चौथी बार राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित होंगे। अब्दुल समीर को सतत नक्सल विरोधी पदस्थापना और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में किए गए विशेष अभियान, कुशल नेतृत्व और सराहनीय कार्यों के लिए स्वतंत्रता दिवस पर पुरस्कृत किया जाएगा। बलरामपुर के डांड खाड़ाव ग्राम पंचायत में बछड़ा चोरी कर उसकी हत्या का मामला सामने आया। हत्या के बाद उसके मांस को बंटवारा कर खाने की बात भी सामने आ रही है, जिससे गांव में तनाव है। मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पहले दिन ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बिलासपुर में 20 अगस्त को वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा। जिला प्रशासन वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए अभियान चलाएगा। कलेक्टर ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिया। बता दें कि जिले में 9 लाख लोगों को प्रिकॉशन डोज और 1.5 लाख लोगों को सेकेंड डोज लगना है। भिलाई में स्वामी आत्मानंद स्कूल की निर्माण एजेंसी को निगम आयुक्त ने नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। स्कूल के निर्माण कार्य में लेट लतीफी के चलते आयुक्त ने एजेंसी के अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। निर्माण में हो रही देरी को लेकर एजेंसी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। बेमेतरा में भोजली पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत के सदस्य शशि प्रभा गायकवाड़, लोधी समाज के अध्यक्ष सहित ग्राम वनवासी हजारों की संख्या में शामिल हुए। इस दौरान छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम के आयोजन भी किया गया। इस दौरान भोजली बोए गए बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर रायगढ़ में शनिवार को स्कूली बच्चों सहित समाज सेवी संस्थाओं ने तिरंगा रैली निकाली। सुबह से हो रही रिमझिम बारिश के बाद भी देशभक्ति गीतों के साथ स्कूली बच्चों ने तिरंगा लेकर शहर भ्रमण किया और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। कबीरधाम जिले से होकर गुजरने वाली नेशनल हाईवे नंबर 130A आज तीसरे दिन भी प्रभावित रही है। पंडरिया के हरिनाला में 1.5 फीट पानी ऊपर होने के कारण आज भी राहगीरों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। वहीं कई लोग जोखिम उठाकर मार्ग पार कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने जिले के बाढ़ से प्रभावित वाले गाँवों में पटवारी से लेकर तहसीलदार की ड्यूटी लगाई। बलरामपुर जिले के वाड्राफनगर परिक्षेत्र में भालू के हमले से 2 अलग अलग मामलों में एक बच्चा समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं ग्रामीण काफी दहशत। लोरमी नगर पंचायत के अध्यक्ष अंकिता रवि शुक्ला के खिलाफ भाजपा पार्षदों ने जो अविश्वास प्रस्ताव की मांग कलेक्टर से की है, उसे कलेक्टर ने स्वीकार कर लिया है और जिस पर कलेक्टर ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए बुलाए गए सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 24 अगस्त को सम्मेलन लोरमी में होगा।